मोरि सुधारै सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। राम सुस्वामी कुसेबक मोसो, निज दिस देखि दया निधि पोसो। सुंदरकांड दोहा दो से आगे की चौपाई। निश्चर एक सिंधु महु रही, करी माया नभु के खग गही। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिनके पर छाही। गही छाएक सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह किन्ना, तासु कपटु कपि तुरत ही चिन्ना। ताहि मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयऊँ मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाय चढ़े भय त्यागे। उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाय अति दुर्ग विशेषी। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदरायतना, घना चौहट हट सुभट बीती, चारुपुर बहु विधि बना। गजबाज खच्चर निकर पदचर, रथ बरुथनी को गने। बहुरूप निश्चर जूथ अति बल, सेन वरनत नहीं बने। बन बाग उपवन बाटिका, सरकूप वापी सोहहीं। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहहीं। कहु माल देह विशाल, शैल समान अति बल गरजहीं। नाना खारन भिरहीं, बहु विधि एक एकन तरजहीं। करि जतन भट कोटिन बिकट तन, नगर चहुदिसि रक्षहीं। कहु माहिस मानुष देनु खर, अज खल निशाचर भक्षहीं। एहि लागी तुलसीदास, इनकी कथा कछु एक है कही। रघुवीर सर तीरथ शरीरनी, त्यागी गति पहही सही। पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन किन्न विचार। अति लघु रूप धरों निसी, नगर करों पैसार। प्रमात सियावर रामचंद्र, शंकर जीवजो। सुंदरकांड दोहा 3। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम समुद्र में एक राक्षसी रहती थी, वो माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को खा लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में ही गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। अपने उसने वही छल हनुमान जी के साथ भी किया। हनुमान जी तुरंत ही उनका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर
तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़ करके उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र हैं, सोने के परकोटे, चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेकों रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन, बाग, उपवन, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती हैं। कहीं पर्वतों के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब प्रकार से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही प्रभु श्री रामचंद्र जी के वान रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। नगर के बहुत संख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं।